गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने लेसन नंबर 11 टिकट एल्बम का विवरण के एक्सप्लेनेशन था और इसके लेखक कौन है? सुंदरा स्वामी, यानी तमिल में अनुवाद यानी तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया कौन? सुमति अय्यर ने इसे ट्रांसलेट किया तमिल लैंग्वेज में। तो इसके अभी हिंदी में करने वाले कौन है? सुंदरा स्वामी। ये टिकट एल्बम यानी बच्चे जो टिकट जमा करते हैं, कई चीजें जैसे सिक्के, कॉइन्स यानी पत्ते, पुराने रुपया यानी पुराने ओल्ड नोट्स और पुराने चित्र यानी पिक्चर्स, ये सारे चीज़ें बच्चे जमा करते हैं। ऐसे कई बच्चों के अलग अलग अपने हॉबीज़ होते हैं जो अपनी अपनी पसंद होती है। तो उसी तरह यहाँ पे नागराजन और राजप्पा दोनों टिकट एल्बम बनाए हैं। पहले राजप्पा का एल्बम था, उसके बाद अभी नागराजन का एल्बम सबको सबसे ज़्यादा पसंद आने लगा और राजप्पा को इससे जलन होने लगी। और इस तरह क्या है, ये नागराजन के घर पहुंचा और उसकी बहन आई, वहां पर उससे कहने लगी, देखिए आप, राजप्पा को वहाँ कहने में हुएकड़ी हो रही है। बहुत सुंदर एल्बम है। राजप्पा, नागराजन की बहन का नाम क्या है? कामाक्षी। क्या है नाम? कामाक्षी। कामाक्षी ने आकर पूछा कि देखिए बात, भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। किसने पूछा? कामाक्षी ने राजप्पा से पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में बहुत ही हेकड़ी हो रही थी। देखा है क्या पूछने पर भी उसने हाँ कहने में भी उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? किसे कह रही है? कामाक्षी राजप्पा से कह रही। स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया, फिर से चिढ़ गया। कौन चिढ़ गया? राजप्पा। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। आकार में यानी साइज में। आकार का अर्थ क्या है यहाँ पर? साइज, यानी शेप भी हो सकता, कभी कभी वाक्यों के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है। आकार का शेप भी हो सकता है। समझ आया बच्चों? यहाँ पे वाक्यों के अनुसार यानी सेंटेंस के ऊपर रहता है, यहाँ पे निर्भर करता है कि यहाँ पे दोनों जगह अर्थ बदलते रहते हैं इसके। आकार यानी साइज भी कह सकते हैं, आकार यानी शेप भी हो सकता है। वाक्यों के अनुसार यहाँ पे इसका अर्थ बदल जाता है। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले पर टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली, यानी जो लॉकर था बंद था तो उस पर चाबी ढूंढ कर निकाली और उसे खोल दिया। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी इसमें दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। फर्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ था? इसे चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज तब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है। किसने लिखकर भेजा था? नागराजन के मामा जी सिंगापुर से यह एल्बम के फर्स्ट पेज पर यानी पहले पृष्ठ पर यह लिखकर भेजा था। ये वाक्यों को देखकर फिर से उसे चिढ़ हो गई। एल्बम को झट खमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी में के पास गया। पुस्तक की अलमारी यानी बुक्स रखते से जो सेल्फ है, बुक शेल्फ, उसमें रख दिया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। ये क्या, ऐसा चोरी करने से या झूठ बोलने से ये तो होना स्वाभाविक है। जलने लगा था और गाल सूख रहे थे और चेहरा तमतमाने यानी लाल हो गया था चेहरा। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। और एक दोस्त आया, उस दोस्त का नाम क्या है? लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू है, कौन है? और एक दोस्त कौन है उसका? अप्पू। उसने आकर सारी कहानी सुनाई। राजप्पा का नागराजन का एल्बम खो गया, हम दोनों जब बाहर गए थे। उसने जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। राजप्पा डरा हुआ भी था कि कोई देख न ले, इसलिए बार बार निकाला और देखा, छुपा दिया। रात में खाना नहीं खाया, फिर पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, यानी रात का खाना नहीं खाने के कारण सारे घर वाले चिंतित हो गए, फिक्रमंद हो गए, यानी वरीड हो गए। उसका चेहरा भयानक हो गया था, यानी डरावना हो गया था, डेंजर। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर सो गया।
सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। सुबह सुबह नागराजन के घर भी होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। किससे पूछा? राजप्पा से। अप्पू ने क्या पूछा? कल तुम नागराजन के घर गए थे क्या? राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले, जैसे आप लोग करते हैं ना, सर हिलाना, यानी टीचर जो भी समझे हाँ या ना, तो उसी तरह राजप्पा ने भी अपना सिर हिला दिया। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, यानी नागराजन की बहन ने क्या कहा, तुम जाने के बाद तुम ही थे जो वहां पर आए थे। कौन? राजप्पा। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। शक करना ने संदेह करना, डाउट करना, शक, हिंदी में इसे संदेह कह सकते हैं आप। राजप्पा को समझने की देर नहीं लगी। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें। किसने कहा? अप्पू ने। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। दफ्तर का क्या? ऑफिस, कार्यालय। हिंदी में क्या कहेंगे दफ्तर को? दफ्तर। उर्दू शब्द है ये कार्यालय, हिंदी में कहेंगे आप ऑफिस। दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह भी उसी तरह बैठा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई, यानी नॉक करने से, तेजी से नॉक करने की आवाज आई। राजप्पा तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भाग गया। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को खमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया, यानी ऊपर से नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? उसे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अम्मा भीतर से चिल्ला रही थी। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद भी उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, यानी जलती हुई आग में एल्बम डाल दिया। पानी गर्म करने के लिए मार रखी थी, उसी में आग में झोंक दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अम्मा ने आवाज क्या दी? नागराजन आया तुझे ढूंढते हुए, जल्दी नहाकर आ जा। राजप्पा ने निकल तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। तो बच्चों, ये आज की कक्षा में अब यहीं पर हम रोक देते हैं। अगली कक्षा में ये पार्ट को हम समाप्त करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही है। यहाँ पे करिए आप हार्ड वर्ड्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क में रीडिंग कीजिए, खाली बोलना नहीं है आपके लिए। सच्चाई के साथ आप रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ टीचर बोल दिए सुन लिए ऐसी बात मत करिए आप। प्रैक्टिस के लिए, हिंदी में परफेक्ट होने के लिए, लैंग्वेज में कमांड होने के लिए रीडिंग मस्ट है यहाँ पर। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।